यदि हमारा मन बार बार कोई भी बात का कंप्लेन करता है या मुख से भी किसी के लिए कंप्लेन निकलती है, तो वो कंप्लेन का संस्कार किसका होता है? हाँ, जैसे घर में भी कोई नौकर होगा, वो बार बार क्या करता रहेगा? कंप्लेन। और ये संस्कार कंप्लेन का दास दासी का संस्कार है। और दूसरा एक बात निकली थी, वो थी प्रजा के संस्कार। जो प्रजा के संस्कार हैं वो संस्कार हैं मांगने के। और तीसरा है जो अव्यक्त स्थिति का, राजा के, रॉयल संस्कार, देने के। तो जब हमको ये समझ आ जाता है कि हमारे मन में कौन सा विचार चल रहा है, किस समय क्या हो रहा है उसके मन में, यदि कंप्लेन का है तो उस समय हमारे कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं? दास दासी के। और फिर हम कर रहे हैं कंप्लेन और दोबारा वो मेमोरी में जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अंदर से जागृत रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। यदि प्रजा के हैं संस्कार, मांगने के आ जाएंगे। लेकिन जो जैसे दादी थी तो वो समझ जाती थी कि ये व्यक्ति जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने अंदर की बात को, ये इस समय इसके नौकर के संस्कार पैदा हो रहे हैं। तो आर्ग्यू नहीं करती थी दादी, रिएक्ट नहीं करती थी, परंतु समझ गई इस समय इनके ये संस्कार हैं और इसको क्या देना है। राजा का काम है देना, उसको शक्ति देनी है, गुण का दान देना है, सहयोग देना है, अटेंशन देना है, प्यार देना है, जो भी। तो हमारा एम यही रहे कि मतलब आए तो हैं हम राजा बनने, यही एम रख के आए हैं कि हम महाराजा बने, रॉयल फैमिली बने। तो इसलिए ये जो बाबा कहते हैं ना राज करने के संस्कार, तो नौकर और प्रजा नहीं राज करते। कौन राज्य करता है? जिसके अंदर बहुत बड़ा दिल है और बहुत दाता है, तो वो दाता के संस्कार हमारे हों। तो मैं सोचती हूँ वो अव्यक्त स्थिति से आते हैं। जितना हम अव्यक्त व्यक्त की बातों से दूर रहते हैं, उतना हमारी वो स्थिति, उसमें कैचिंग पावर, टचिंग पावर, समझ पावर अच्छी होती है। तो वो वाली जो अव्यक्त स्थिति है उसमें बहुत बहुत कम बोलना, ताकि एनर्जी बचे, ताकि वो जो व्यक्त के संस्कार है ना वो पैदा ना हो, नौकर के पैदा ना हो, प्रजा के ना आए। इसलिए अव्यक्त स्थिति माना बहुत शांत, मतलब शांति से राज्य चलाना। राज्य अपने कर्म इंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर वो राज्य चलाना, दूसरों पर तो नहीं चला सकते। बाबा कहते हैं ना इस समय हम किसी के बॉस नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने बॉस बनते हैं। तो इसलिए ये हम लोगों ने उस दिन क्लियर किया था कि बाबा आकर के ये राज्य स्थापन करते हैं, लेकिन मेरे को क्या बनना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात हम लोगों ने ये सुनी थी कि बाबा जैसे हम सभी को बहुत रहम से, कल्याणकारी फीलिंग से बाबा देता बहुत कुछ है, लेकिन हम लेते लेते उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारे जीवन में वो वाले संस्कार नहीं फिर बनते। तो इसलिए बाबा कहते कि जितना हम, जैसे ही बाबा कहे और हम कर लें तो वो संस्कार बनते हैं। जैसे एक बार दादी ने भी बताया उस दिन कि उसकी जो मेन था धारणा, वो कैच करना बाबा के डायरेक्शन मुरली से, और उसी समय उसको धारण करना, अपने जीवन में लाना, तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता था। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा एक युक्ति है
कि हम अटेंशन दे करके उसी को उसी समय हम कर लेते हैं। तो एक बार क्लास में सुना था कि उससे शक्ति देता है बाबा उसी समय, जब हम करने लगते हैं तो उस समय वो शक्ति भी देता है बाबा। तो बाबा की टीचिंग्स उस समय हम करते हैं तो बाबा साथ में पावर देते हैं। और साथ में एक और बात है कि हम अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए जो मैंने 3 मेथड्स बाबा की मुरली से यूज़ किए थे। बहुत समय पहले बाबा कहते थे कि चेकिंग और चेंज, आप सबको याद होगा, बिना चेकिंग के चेंज नहीं हो सकता। ये एक बाबा ने विधि बताई, हम अपने अंदर चेक करें फिर चेंज, चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकता। और यदि चेक चेंज नहीं करते हैं तो मतलब अलबेले हो गए, जो आया सोच लिया, जो आया बोल लिया, जो आया कर लिया, जैसे मूड है हो गया, नहीं, जो भी उल्टे संस्कार आ रहे हैं होता जा रहा है। लेकिन जो मेथड बाबा बताते हैं वो है चेक एंड चेंज। लेकिन चेक क्या करना है वो तो बाबा रोज़ मुरली में बताते हैं। अपने दिल से पूछो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी का अवगुण तो नहीं देखा ना, और किसी से दुख लिया भी नहीं। ये सब डीप चेकिंग चाहिए और चेंज भी चाहिए। साथ में एक और है मेथड, वो हमने दादी गुलजार से सीखा था। वो था, दादी ने कहा यदि हम एम रखते हैं कि ये संस्कार इस हफ्ते चेंज करेंगे, फिर दूसरे हफ्ते, वो तो जैसे कहती कि आप नल के नीचे बाल्टी रख दो तो उसमें कंकड़ भर दो, पानी चला दो, वो धीरे धीरे निकलता जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन यदि हम बाबा जो है ज्ञान का सूर्य, वो हमारे सामने है और सर्वशक्तिवान है, यदि हम उस स्मृति में रहते हैं तो उसकी शक्ति से हमारे संस्कार चेंज हो जाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं करना पड़ेगा, बाबा की जो है ना स्मृति स्वरूप, एक मेथड ये है ना चेकिंग चेंज, और दूसरा है स्मृति स्वरूप। जितना हम उस स्मृति में रहते हैं तो वो जो पुराने संस्कार हैं वो अटैक नहीं करते हैं, तो वो स्मृति स्वरूप है। बाबा तो अलग अलग प्रकार से बताते हैं, अपनी स्वमान की स्मृति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति और निर्विघ्न की स्मृति, कई स्मृतियां हैं। उस स्मृति में हम जब रहते हैं तो हमारा बोल, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति सब उसी तरह से चलेगी। नहीं तो फिर धीरे धीरे चेंज, फिर उसमें टाइम लगेगा, लेकिन स्मृति बहुत पावरफुल चाहिए। तो पुराने संस्कार 2 या 3 हम सब में हैं तो सही, 2 या 3, तो हम अपने मन में पहले अवेयर हो जाते हैं कि कौन से वो 1 या 2 या 3 पुराने पुराने कड़े संस्कार हैं। क्योंकि द्वापर युग में और कल युग में आत्मा कहाँ से कहाँ गिरी है, नहीं थी तो सतो प्रधान, सतयुग त्रेता युग, फिर द्वापर युग से नेगेटिविटी आई हमारे जीवन में, विकार आए, कमजोरियाँ आई, कमियाँ आई, तो कलयुग के अंत तक कौन से विकार में ज़्यादा आत्मा गिरी है, और वहाँ से उससे आत्मा को फिर उठना है तो टाइम तो लगेगा और फिर बार बार वही विचार भी आएंगे कमी के। तो एक बार हम लोग जापान में थे तो ये हम लोगों की डिस्कशन चली कि किसी आत्मा ने कहा कि मेरे अंदर तो मोह का संस्कार बहुत कड़ा है, कितने साल हो गए मोह जाता ही नहीं है, बार बार, क्योंकि ये तो अंदर का है ना, सूक्ष्म पुल हो जाता है किसी की तरफ, बच्चे की तरफ, पति की तरफ या किसी की तरफ। तो उसको समझना, डिस्कशन में ये पॉइंट निकली कि इतनी आत्मा उसमें गिरी है, उसी मोह में इतनी गिरी है, वहाँ से उसको उठना है। तो इसलिए हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करें, ये समझें कि आत्मा इतना गिरी है तो उसमें उसको उठना है तो टाइम तो लगेगा, कई डाइवर्शन आएंगे,
कोई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा जीवन में, कितनी यात्रा है ना कोई बातें आएंगी, फिर उसको मोह की तरफ खींचेंगी। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है मुझे उससे, क्योंकि ये तो समझ आ गया कि कितना डीप है वो गिरावट आत्मा में, जो कमज़ोरी के रूप में अभी है उसके अंदर, चाहे वो मोह हो, लोभ हो, कोई भी हो, कोई भी विकार हो, वो कितना ही अंदर है और कितनी परसेंटेज में है, और वहाँ से उस आत्मा को उठना है तो रहम दिल भी बनना है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी है, रहम दिल बहुत बनना पड़ता है, और गुड विश भी रखनी है। मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि जब तक नहीं समझ आता है तो बोल में निकल जाता था, ओ इसको बहुत मोह है, हाँ बोल देते हैं, इसको बहुत अटैचमेंट है, ओ इस प्रकार से इसका टाइम जा रहा है, तो ये मुंह से निकल जाता था, आवाज़ से आ जाता था। लेकिन जब हमने ये समझा कि वो आत्मा गिरी है इस लेवल तक, हाँ ये कमज़ोरी है आत्मा में, वहाँ से बेचारी ये उठ रही है, टाइम तो लगेगा। तो इसलिए मेरी शुभ भावना और मेरी रहम दिल की भावना उस आत्मा को मदद करेगी। मैंने देखा कि जब सूक्ष्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी से, तो वो एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती हैं, तो फिर अपेक्षा रखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है कि ये आत्मा में ये वाली कमज़ोरी है, ये चेंज है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट भी नहीं करें किसी से, लेकिन शुभ भावना रखें। क्योंकि मैंने देखा है कि संस्कार का एक क्लास हमने मधुबन में भी सुना था, संस्कार का मतलब है गुप्त गुप्त यादें, बहुत गुप्त यादें हैं, बहुत गुप्त इम्प्रेशन हैं, और 63 जन्मों के हैं, और बहुत गुप्त है, मालूम नहीं है। हाँ इस जन्म के भी इतने याद नहीं है, तो 63 जन्मों के कहाँ याद होंगे। तो वो बहुत ही गुप्त हैं, अंदर ही अंदर, और कब कब ये निकल के आ सकते हैं। इसलिए आजकल हम जो ये मेडिटेशन करते हैं ना शाम को 5 से 7:30 वाला, तो हम लोग ये वाला थोड़ा प्रोसेस कर रहे हैं कि हम अपना बाबा की याद में बैठते हैं, स्मृति में बैठते हैं, लेकिन उस स्मृति को हम अटेंशन में रखें, परंतु उसके साथ साथ जो मन की स्क्रीन के सामने जो ये गुप्त गुप्त याद है, जो सप्रेस्ड हमारी मेमोरीज हैं, जो भी प्रकार का संस्कार सप्रेस्ड हो गया है अंदर, वो आता है यदि मन के स्क्रीन के सामने, उसको आप लेट गो करो। उसमें इंटेंगल नहीं होना है और ना ही उसको इंटरटेनमेंट देनी है, उसमें जाना नहीं है कि ये वाला क्यों आया, ये क्या हुआ था। तो ये कुछ ना कुछ गुप्त मेमोरी उस समय प्रकट होती है, तो है तो सूक्ष्म, लेकिन उस समय आ जाती है मन में विचार के रूप में। तो हम स्मृति में बैठे हैं विदेही की, बाबा की याद की, बाबा के साथ की, तो वो आए उसको जाने दो। उसमें हमको ये भी नहीं सोचना ये हुआ था, तो वो वाली मेमोरी ले जाएगी आपको अपनी तरफ। तो इसीलिए लेट गो करना है, सभी लेट गो करना है। जो आ रहा है मन के सामने उसको लेट गो करो, उसमें इंटेंगल नहीं होना है और ना ही इंटरटेन। तो उसमें मैंने देखा कि जब स्मृति स्वरूप में बैठे होते हैं, कितनी कितनी थॉट्स आके चले भी जाते हैं, तब जा कर के प्रकंपन बनने शुरू होते हैं। हाँ तो आधा घंटा तो लगता ही होगा इस प्रोसेस को, नहीं? तो सारे दिन की भी आते हैं, कई गुप्त भी आते हैं, गुप्त मेमोरीज भी आती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते तो वो चले जाते हैं। तो जब एकदम मन फ्री हो जाता है तब वो शक्तिशाली याद, नहीं तो इधर जाएगा मन उधर जाएगा। यदि उसको इंटरटेनमेंट करेंगे, इंटेंगल होंगे तो भी फंस जाएंगे, कहाँ से कहाँ चला जाएगा मन। तो ये आजकल हम लोगों ने एक अनुभव किया कि इसमें मेरे को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है और जो कर रहे हैं उनको भी हो रहा होगा।